नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। वर्तमान में विश्व भर की बात की जाए तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य 96 रुपये के करीब है। हालांकि विभिन्न देशों के बीच इनके दामों में काफ़ी अंतर भी दिखता है। एक सामान्य नियम के हिसाब से देखा जाए तो अमीर देशों के यहाँ हमें पेट्रोल की ऊंची कीमतें देखने को मिलती हैं, जबकि गरीब देश या फिर वैसे देश जहाँ गैसोलीन का उत्पादन और आयात होता है, अमूमन वहाँ कीमतें डाउन रहती हैं। इस मामले में यूएस यानी अमेरिका एक ऐसा देश है जहां हमें अपवाद देखने को मिलता है। अमेरिका आर्थिक तौर पर एडवांस देश है, लेकिन वहां पेट्रोल की कीमतें काफ़ी सस्ती हैं। बता दें कि विभिन्न देशों में तेलों की अलग अलग कीमतों के लिए वहां के विभिन्न टैक्स और सब्सिडी जिम्मेवार होते हैं। यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से तेल तो समान रेट पर ही खरीदते हैं, लेकिन टैक्स निर्धारित करने का अधिकार खुद उनके पास ही होता है, जिससे अलग अलग देश अलग अलग टैक्स निर्धारित करते हैं और इस प्रकार हमें विभिन्न देशों में तेलों का रेट अलग अलग देखने को मिलता है, भले वे समान रेट पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से उसे खरीदते हैं। आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि किसी गांव में 4-5 दुकान हैं, वे शहर में मौजूद किसी बड़े दुकान से थोक भाव में सामान खरीदते हैं। वहाँ वे सामान की खरीदारी एक ही रेट पर करते हैं, लेकिन उसके बाद गाँव आकर वे एक ही सामान को अलग अलग रेट पर बेचना शुरू कर देते हैं। तेल के साथ भी ऐसा ही है। बहरहाल, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। 2014 के बाद पहली बार कच्चे तेलों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $120 प्रति बैरल को छू रही है। इससे गैस और खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ी हैं। गैस पर तो सीधे सीधे 105 रुपये की वृद्धि हुई है। दूध के भी दाम बढ़े हैं और इस पर प्रति लीटर 2 रुपये की कीमत बढ़ोतरी हुई है। भारत पर असर की बात की जाए तो अभी तक तो तेलों के दामों में स्थिरता दिखी है। हालांकि अघोषित तौर पर कहा जाए तो इसके पीछे की वजह चुनाव नज़र आता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि भले ही पिछले कुछ माहों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़े तेल की कीमतों का असर आप तक अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, तेल कंपनियां पिछले 3 माह से नहीं बढ़े तेलों की कीमतों को ज़रूर वसूल करना चाहेंगी और फिर आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। तो ये थी हमारी कोशिश आप तक तेल के खेल को आसान भाषा में समझाने की। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।